Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ GK GS पोर्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज आपका 14 अक्टूबर था, तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका GK GS पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा सभी दिन के सभी शिफ्टों के PDF के लिए। तो बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीता शर्मा रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2014 ऑफ विच डांस। तो सत्रिया नृत्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीता शर्मा हैज रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर सत्रिया नृत्य। सी रिसीव ट्रेनिंग इन सत्रिया नृत्य अंडर द गाइडेंस ऑफ हर गुरु रोहेश्वर सल्किया वयान एंड जतिन गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक बृहत कथा कोश। तो हरिसेन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरिसेन वाज अ संस्कृत स्कॉलर पोएट हु लिव्ड इन 4th century AD। बृहत कथा कोश इज अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन फोक टेल्स एंड लेजेंड। हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग समुद्रगुप्त ऑफ द गुप्त डिनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका which record-breaking Olympian autobiography is titled Beneath the Surface My Story। तो माइकल फिलिप्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल फिलिप्स is the most decorated Olympian of the all time. He is the member of US men swimming team and has competed in the 2016 Summer Rio Olympics. Phillips is considered one of the greatest swimmer in the history, having won a total of 28 Olympic medals including 23 गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोनल मानसी इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल। तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के से रिलेटेड हैं, तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोनल मानसी इज लीडिंग इंडियन क्लासिकल डांसर स्पेशली इन भरतनाट्यम एंड ओडिसी फॉर हर कंट्रीब्यूशन प्रोमेटिंग क्लासिकल डांस। सी हैज़ रिसीव्ड accolades from the several national and international organizations. She was the youngest recipient of the Padma Bhushan in 1992. In 2003, Sonal becomes the first Indian female dancer to awarded the Padma Vibhushan। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भवनाथ मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द स्टेट फ्लोइंग स्टेट। तो आपका गुजरात जो कि राइट आंसर हो जाएगा। भवनाथ मेला इज हेल्ड इन द भवनाथ महादेव टेम्पल इन Junagadh, Gujarat. According to the myth, when Shiva and Parvati was traveling over the Girnar hills, their divine robe fell over the present Mrigi Kund, making the place of auspicious site for Shiva devotees. The fair ground is Girnar mountain, a few kilometers from the city of Junagadh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डज द महानदी रिवर ओरिजिनेटेड। तो महानदी रिवर की बात कर ले। महानदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महाल्दीराम mountain। The Mahaldiram mountain is in the Darjeeling district of West Bengal. Mahanadi river of the northern India and Bangladesh. It is originated in the Darjeeling hills in the far northern part of the state West Bengal. The river flows southward through a rich agricultural region of the state of Bihar, enters the state of West Bengal, passes through the Angraj Bazar, then turns southwesternward into Bangladesh to join the Ganges river at the Godavari Ghat. After a course of 225 miles यानी 360 किलोमीटर, the Mahanadi form a important eastward linguistic boundary between the Bengali and the Hindi speaking region in its upper course। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो कबड्डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया आर कबड्डी, चेस, खो-खो, रेसलिंग, गिल्ली डंडा, आर्चरी, गधा, स्नेक लीडर्स, पिट्टू यानी रस्सा। चलिए नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डिड द मोपला रिविलियन टेक्स प्लेस। तो आपका केरला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मोपला रिविलियंस ऑफ 1921 took place in Kerala. The Mopla rebellion is also known as the Mopla riots of 1921. It was culmination of the series of riots by Mapila Muslim of the Kerala against the British and Hindu landlords in Malabar in 19th and early 20th century. It was an armed rebellion led by the Bariam Kunja Ahmad Haji। चलिए नेक्स्ट है आपका जालो इज़ अ प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। तो
पृथुकुर्मी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जालो ऑल्सो कॉल्ड एट जालो इज एन एंशिएंट इंडियन कम्युनिटी, द कम्युनिटी मेनली बिलोंग टू द पृथुकुर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज वन हु इज डैश। तो आपका जो कि कौन कौन होता है, तो 7 years ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज विद द अंडरस्टैंडिंग। अ पर्सन इज कंसिडर्ड लिटरेट इन द census if he is at least 7 years old, can read, write, understand any one language. According to 2011 census, the literacy rate of India is 74.4%, जो कि आपका है। For the 2011 census, a person as 7 years or above who can read and write any language and understanding is considered called literate. A person who can only read but cannot write is not literate. In census before 1991, children under the age of 5 were essentially considered illiterate. The literacy rate in the country of 74.04%, 82.14% for male, 65.46% for male. Kerala retained the top position of the literacy rate of 93.91%, followed by Lakshadweep and Mizoram. Bihar is the literacy rate of 63.282%, ranked last in the country ahead of Arunachal Pradesh and the Rajasthan. तो ये रहे दोस्तों जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पूरे तो क्वेश्चन नहीं है, पर आपका ऑल टोटल क्वेश्चन 25 में से 20 से 23 तक क्वेश्चन जो कि आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे नाइट में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी तो इतने ही क्वेश्चन भेजे हैं, अभी और भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके जो कि आपका भेज दिया जाएगा। और जो भी बच्चे टॉपिक वाइज ई बुक बाई करना चाहते हैं हमारा बनाया हुआ, तो वो बाई कर सकते हैं। आप लोग डेमो इसका भी ले सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप पे। बाकी बाई करने के लिए तो 2 व्हाट्सएप नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि लिंक दिया गया होगा, वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।